जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का जॉब इन्फो एंड एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एनआरसी के बारे में। एनआरसी और यूसीसी आप लोगों ने सुना होगा, ये चर्चा में है। क्यों है और एनआरसी होता क्या है और एनआरसी भारत में ज़रूरी क्यों है और ये किस स्टेट में लागू है और वो सिर्फ उसी स्टेट में क्यों लागू है, इस सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। उससे पहले अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका जानकारी मिल सके। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, जानिए पहले एनआरसी। एनआरसी होता क्या है, एनआरसी के बारे में पहले जानेंगे हम लोग। एनआरसी सबसे पहले आप जानिए। एनआरसी होता है आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, ये है क्या चीज़? ये एक तरह का रजिस्टर है, जो कि इंडियन के लिए बनाया गया है, ताकि कोई भी बाहरी आदमी का, मतलब जैसे दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे बस जाते हैं, उनका नाम इस रजिस्टर में इशू नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस जो एनआरसी है, यानी जो रजिस्टर है, और इसका नाम है आपका, इसे देखा जाए तो हिंदी में इसका नाम होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और इसी का हिंदी ये है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ असम में लागू है। और यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये असम में ही क्यों लागू है, ये अदर स्टेट में क्यों नहीं लागू है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि असम जो है, असम आपका एक कंट्री है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, इसी को बोला जाता है पूर्वी बंगाल। ठीक है, आप लोग इसको जानते होंगे, बांग्लादेश को। ये जो है बांग्लादेश, ये असम से सटा हुआ है। और पहले क्या था आप इसमें जानेंगे कि 1951 में जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना में देखिए 1951 में जो जनगणना हुआ था उसमें उन सब व्यक्तियों का विवरण शामिल है। और उसमें से देखिए, जो बांग्लादेशी था 1971 से पहले असम में रह रहे थे, इसमें केवल उन भारतीयों के नाम शामिल किया जा रहा था जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे थे। जो रजिस्टर है उसमें 1971 से पहले असम में रह रहे थे, उन्हीं का नाम शामिल किया जा रहा था। 1951 के बाद तैयार किया गया था ये रजिस्टर। 1951 में जो जनगणना हुआ था उसके बाद ये रजिस्टर तैयार किया गया था। अब एनआरसी जो है उन्हीं राज्यों में लागू होती है। देखिए, एनआरसी कहाँ कहाँ लागू होती है इसमें भी जानना जरूरी है। एनआरसी सिर्फ उन्हीं राज्यों में लागू होती है जो दूसरे देश से भारत में किसी भी नागरिक को आने का खतरा बना रहता है, वहीं पे उसी ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है उसी स्टेट में लागू करने का। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ असम में ही अभी तक लागू है, अदर स्टेट में लागू नहीं किया गया है। अब यहाँ सवाल एक और उठता है कि एनआरसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह सब बहुत बड़ा सवाल है कि जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसका जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ा। इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे कुछ लोग, ठीक है। लेकिन उनकी ज़मीन जो है ना, उनकी जो ज़मीन है वो असम में ही थी, वो लेके तो नहीं गए। ज़मीन जहाँ का था वो जहाँ का तहाँ रह गया है, और जो वहाँ का व्यक्ति थे वो पूर्वी पाकिस्तान चले गए, और बाकी जो है वो रह गए आपका पाकिस्तान में ही। जब 1947 में बंटवारा हुआ उसमें उसका जो असम का नागरिक था, उसमें जो उनका ज़मीन था वो असम में ही रह गया और व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान चले गए। इसमें लोगों का जो है ना आना जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा, जिसके चलते 1951 में ये जो है एनआरसी लागू किया गया, एनआरसी तैयार किया गया था। ठीक है, इसका मेन रीज़न था कि जब आदमी पूर्वी पाकिस्तान से असम आता था तो जनसंख्या में वृद्धि असम में हो जाता था, जिससे ये पता लगाना मुश्किल होता था कि कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है। नेक्स्ट है आपका 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद असम में भारी संख्या में, देखिए यही चीज़ है कि भारी संख्या में शरणार्थियों का आना जाना जारी रहा, जिसके चलते आबादी का स्वरूप बदलने लगा। अब इसमें है 80 के दशक में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी AASU ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करने, उन्हें वापस भेजने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। ये
जो आंदोलन शुरू किया ना, उस आंदोलन का नाम है 1950 में असम समझौता पर। वो 6 साल के संघर्ष के बाद, मैंने ये जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो है वो 6 साल संघर्ष किया, उसके बाद 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब ये असम समझौता क्या है भाई? असम समझौता के बारे में जानते हैं। असम समझौता है कि 15 अगस्त 1985 को AASU और दूसरे संगठन तथा भारत के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें उस समझौता का नाम रखा गया आपका असम समझौता। कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1985 में। किसके किसके बीच हुआ था? एक अदर ऑर्गेनाइजेशन था और एक था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, और उसी में से भारत सरकार भी शामिल था। इस समझौता कब हुआ था? 15 अगस्त 1985 को। इसका नाम था असम समझौता, ठीक है। ये याद रखेगा, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और या डायरी और पेन अपने साथ रखिएगा, ताकि आने वाला एग्जाम में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं हो। और जनरली एग्जाम में वही चीज़ें पूछे जाती है जो न्यूज में हो, जो अभी करंट न्यूज में चल रही हो। तो अभी NRC और UCC, ये सॉरी UCC के बारे में मैंने नहीं बताया, UCC भी और NRC ये दोनों अभी न्यूज में चल रही है। तो मैं UCC के बारे में नेक्स्ट वीडियो अभी शेयर करूंगा, उसमें से UCC के बारे में बताऊंगा। वो UCC होता क्या है, UCC क्या चीज़ है और वो कौन से स्टेट में लागू है, ये चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग चलते हैं इसमें NRC के बारे में जानते हैं कि इसमें जो है इस समझौता का था, जो असम समझौता हुआ था। देखिए इसमें क्या गया है कि इस समझौता के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले हिंदू मुस्लिमों की पहचान की जाना और उसे राज्य से बाहर किया जाना था। यह समझौता असम समझौता हुआ, तो उसका मेन जो मोटो था वो था 1971 के बाद, 25 मार्च 1971 के बाद असम में जो हिंदू मुसलमान आए हैं, प्रवेश किए हैं, घुसे हैं, घुसपैठी किए हैं, जो भी किए आप जो भी हैं, उसमें उसको पहचान के उसको राज्य से बहिष्कृत किया जाता था, यानी बाहर किया जाता था। और इसी असम समझौता के तहत 1961 से 1971 के बीच में असम आने वाले लोगों को नागरिक तथा अन्य अधिकार दिए, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसमें 1961 से 1971 के बीच में जो असम आए उनको नागरिकता दी गई और सब अधिकार दिया गया, लेकिन एक चीज़ नहीं दिया गया, वो है आपका वोट देने का अधिकार, यानी मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया। साथ ही यह फैसला किया गया कि असमिया भाषी लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की सुरक्षा के लिए विशेष कानून और प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे। असम समझौता के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, इसका अपडेट करने का फैसला क्यों किया गया? यह है आपका राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है NRC जो है, उसको अपडेट करने का फैसला किया गया। 2005 में सरकार ने 1951 में जो तैयार हुआ था रजिस्टर, उसको अपडेट करने का फैसला किया। कब? 2005 में। इसमें असम समझौते के तहत 25 मार्च 1971 में असम में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले लोगों का नाम भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में जोड़ा जाएगा। ये 2005 का जो संशोधन होगा, जो अपडेट करेगा NRC का, उसमें ये कहा गया है। पहले क्या था कि पहले जब 1951 में बना था ये रजिस्टर, उसमें क्या था कि जो अवैध तरीके से प्रवेश करते थे असम में, उनका नाम इस NRC रजिस्टर में नहीं होता था, लेकिन 2005 के संशोधन के बाद उसमें जोड़ा जाएगा। ये देखिए कहा गया है 2005 में संशोधन किया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन यह विवाद सुलझने के बजाय और बढ़ता गया और ये मामला जो है कोर्ट तक। जिन लोगों के पास स्वयं की संपत्ति है वो भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, क्योंकि उनके पास तो अपना है ही नहीं, वो दिखा नहीं सकते, ना उनका आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना वोटर ID, ना राशन कार्ड है, वो कहीं का नहीं है। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ धरती में खड़े हैं, लेकिन वो खड़े हैं उस जगह भी उनका नहीं हो जा रहा है। वो नागरिकता समाप्ति का यही मेन समस्या है। इसका निष्कर्ष जो है, इसका कंक्लूजन मेन होता है ना, कंक्लूजन अभी तक ऐसे देखा जाए तो कंक्लूजन नहीं निकल पाया है, और इसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटलेस लगभग दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका कोई देश नहीं है। इतने लोगों को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी कहाँ से ख़त्म करने सकेगी? इन्होंने कोशिश किया, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने स्टेटलेसनेस को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन 1 करोड़ आबादी को ख़त्म करना पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा आबादी होता है 1 करोड़ आबादी। इसीलिए अभी भी ये जो मेन मुद्दा है स्टेटलेस का, यानी NRC में अपडेट का और स्टेटलेस का, जिनके पास कोई अपना पहचान नहीं है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बहुत से लोगों का अपना पहचान मिल सके। यह जो है असम का जो मुद्दा है ना, ये अब राजनीति का तूल धर रहा है, राजनीति का तूल पकड़े जा रहा है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये मामला जो है अभी भी
स्थगित है, जैसे का तैसे है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। एनआरसी असम में ही क्यों लागू है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि यूसीसी क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पहुंच गया, ये अभी मामला सुलझा नहीं है, यहाँ विवाद करने वाला भी है, उसको रोकने वाला, विरोध करने वाला भी है। इसके बाद साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि असम में नागरिकों का सत्यापन माने उसका वेरिफिकेशन का काम शुरू किया गया। इसके लिए राज्य में, पूरे राज्य में बहुत मतलब जगह जगह पे एनआरसी सेंटर खोला गया वो सुप्रीम कोर्ट के आधार पे, उन्हीं का फैसला था। अब नेक्स्ट है कि सत्यापन के लिए यह अनिवार्य किया गया कि केवल उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा जिनके पूर्वज, अब इसमें जो है वेरिफिकेशन जब सुप्रीम कोर्ट किया उसमें एनआरसी केंद्र खोला गया, उसमें ये फैसला किया गया कि भारतीय नागरिक उन्हें माना जाएगा जो 1951 के एनआरसी में या 1971 24 मार्च 1971 तक किसी वोटर लिस्ट में मौजूद है। उनका पूर्वज, वो तो नहीं हो सकते ना, उनका पूर्वज 1971 24 मार्च 25 मार्च 1971 को लागू हुआ था एनआरसी, लेकिन यहाँ कहा गया कि 24 मार्च 1971 तक के किसी भी वोटर लिस्ट में उनका कोई भी पूर्वज अगर शामिल है तो उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा। या तो ये दोनों में कोई भी, या तो 1951 के एनआरसी लिस्ट में नाम शामिल होना चाहिए, या तो 24 मार्च 1971 के पहले का कोई भी वोटर लिस्ट है तो उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा। नागरिकता की समाप्ति से उत्पन्न होने वाली समस्या, अगर किसी का आप नेशनलशिप छीन जाएगा तो उसमें क्या क्या होगा नुकसान, ये चीज़ को देखिए। यह है आपका एनआरसी की सूची जारी होने के बाद लोग स्टेटलेस हो गए, उनके पास किसी भी तरह का कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं रहा कि हम कहाँ निवासी, मेरे पास क्या है नहीं है, उनका खुद का वजूद नहीं रहा, अर्थात वे किसी भी देश का नागरिक नहीं रहे। उनके पास जब स्टेटलेस हो गए हैं तो वो कहीं के लायक नहीं है, जिससे क्या हुआ कि अगर जनसंख्या बढ़ेगा स्टेटलेस का, तो उन लोग का आपस में क्या बनेगा, एक हिंसा, मतलब राज्य में धावा बोलने का यूनिटी बनाएंगे वो लोग, ताकि हम लोग को अपना नेशनलशिप दिया जाए, इसलिए उस राज्य में हिंसा का खतरा बना हुआ है। ये मेन समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो लोग दशकों से असम में रह रहे थे, दशकों से यानी पहले से जो रह रहे थे, भारतीय नागरिकता जो उसका है नेशनलशिप, वो समाप्त होने के बाद न तो वो पहले की तरह वोट दे सकते हैं, न उसमें किसी कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा, और अपनी ही संपत्ति पर इसका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। उसका नेशनलशिप जब है या नहीं है तो वो भारत का कोई भी संपत्ति पे वो कैसे अपना अधिकार जताएगा, क्योंकि वो स्टेटलेस हो चुका है। किसी कल्याणकारी